हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मिशन नाइस लैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हमारा 100 क्वेश्चन का मैराथन चल रहा था, उस 40 क्वेश्चन फेज वाइज डिस्कस कर रहा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के तरफ से। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं, इस वीडियो में हमें पार्ट 2 का जो सेशन है, पार्ट 2 का सेशन जो कि 50 क्वेश्चन का सेशन मैं जरूर आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर उससे पहले मैं हम क्वेश्चन में चले जाते हैं। आपका क्या ऑप्शन, आपके तरफ से कौन सा ऑप्शन यूजुअली होगा? हु इंट्रोड्यूस और हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इन इंडिया थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट? जब हम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, यूजुअली लॉर्ड कॉर्नवेल या फिर थॉमस मुनरो, वारन हेस्टिंग एंड या फिर यस लॉर्ड मैक्यूली। सो इनमें से कौन सा यूजुअली राइट आंसर हो सकता है, जो कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो कि लागू किया गया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट किसके दौरान लागू किया गया था? या फिर लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड वारन हेस्टिंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन 1793, ठीक है। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वसुचरित्रा। सो वसुचरित्रा इज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो वसुचरित्रा जो है यूजुअली किस राजा के या फिर किसका यूजुअली काम है वसुचरित्रा, या फिर जो कौन लिखा गया है वसुचरित्रा जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है, फिर किसके अंतर्गत लिखा गया है? रामा राजा, कृष्णदेवराय, वित्तलाना और कालिदास? यूजुअली रामराज, ठीक है। रामराज इज द राइट आंसर हु हैज़ रिटन बाय वसुचरित्रा, ठीक है। सो वसुचरित्रा जिसमें लिखा गया है वो रामराजा है, जो कि रामराजा, जैसे कि मैं जान सकता हूँ कि minimize, let me minimize this, yeah. So Rama Raja, or we can say that Rama Saja Budhana, who was a Telugu poet and notably musician, was one of the अस्त्र दिग्गज। सो अस्त्र दिग्गज, जो कि अस्त्र दिग्गज बोलते हैं एक रामा राजा जो कि विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में जो रामा राजा बोलते हैं वो एक अष्ट दिग्गज है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं रामा राजा है और एक और दूसरे बात कौन है? तेनाली रामा, ठीक है। वो सारा अष्ट दिग्गज है कृष्णदेव राय या फिर विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम डिस्कस करते हैं रामा राजा या फिर वसुचरित्रा के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जान सकते हैं या फिर क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन में? ब्रिंग आउट द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट? पहला है राजू कुसास वाज अपॉइंटेड बाय अशोकास एज जुडिशियल ऑफिसर, और द सुगना डायनेस्टी रिटाइंड द टाइटल सेनापति हु ब्रिंग बिकम्स किंग, ठीक है। सेनापति किंग इवन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। और कलिंगनगर वाज एन एंशिएंट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय साइक्लोन, और या फिर अशोका वाज एक्सपीरियंस्ड फेथ इन बुद्धिज्म इन कंदहार इंस्क्रिप्शन। सो इनमें से कौन सा यूजुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब मानते हैं अशोका बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म, बुद्धा गौतम बुद्धा सिद्धार्था जब हम दिखते हैं, उसका यूजुअली नाम है सिद्धार्था, जो है गौतम बुद्धा बुद्धिज्म का एस्टैब्लिशर। और अशोका जब बात करते हैं, अशोका एंड बुद्धिज्म इंस्क्रिप्शन, यस, जैसे कि हम जानते हैं ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इधर? अशोका वाज एक्सपीरियंस्ड फेथ इन बुद्धिज्म इन कंधार इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सो यही है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि मान सकते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल के, ठीक है। तो उसके बाद हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? इन द लाइट ऑफ इवेंट्स दैट अकर आफ्टर जनरल इलेक्शन, जो कि लाइट ऑफ इवेंट हुआ था, जो कि अकर्ड कब हुआ था? आफ्टर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 1937 का इलेक्शन एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्शन का एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन का जनरल इलेक्शन जब हुआ था, उस समय के बाद मिनिस्ट्री का, इंडियन मिनिस्ट्री का अपॉइंटमेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट वेरिफिकेशन, फॉर डिफरेंट प्रोविजंस, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है। कांग्रेस was lightly successful and Muslim League filed mislabel, or we can say the Congress merged as a largest party, or we can say that Union Party and Khanis Prajana Party formed government in Punjab and Bengal respectively, or Peru reports are prescribed in Jinnah to highlight the aristocracy। इनमें से कौन सा यूजुअली राइट और इनकरेक्ट ऑप्शन है? ठीक है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है? पिरूर रिपोर्ट्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय जिन्हा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आपको इधर दिया है, ठीक है, सारा। सो पिरूर रिपोर्ट्स, ठीक है, पिरूर रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय जिन्हा टू हाईलाइट अरिस्टोक्रेट। में आपको okay, sorry for that।
So let me minimize this such that we will be having a clear understanding about the explanation part here itself. Okay, so इधर देख सकते हो period report was prepared by Jinnah to highlight the aristocrats misrule of the Congress ministers. ठीक है, so this is the incorrect option for the above given question. इधर देख सकते हो explanation भी इसमें दिया गया है. तो explanation इसमें क्या दिया है, usually to investigate Muslims grievances under Congress rule. ठीक है, इसका main intention क्या है, usually to investigate Muslim grievances under Congress rule. The Muslim League formulated the Pirpur report under the chairmanship of Raja Syed Muhammad Ahmed of Pirur. ठीक है, other reports are concerning Muslim grievance in the Congress run provision where A.K. Fazlul Muslim suffering under Congress rule. The Safi report the allegation that the Congress was presenting Hindu only for voiced as eminent British personalities. ठीक है, so it is all about investigation or we can say the Muslim grievance under Congress rule. ठीक है, so हम बोल सकते हैं Pirur report का usual formation, ना कि Pirur report was prepared by Jinnah. ठीक है, to highlight the aristocratic misrule of Congress ministers. ठीक है, वो गलत ऑप्शन है या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, हम मान सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन बोल के. ठीक है, तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्कूल ऑफ हेर्थोडॉक्स इंडियन फिलोसॉफी. इनमें से कौन सा यूजुअली स्कूल ऑफ हेर्थोडॉक्स नहीं है, फैटिज्म, मेटेरियलिज्म और इथनिटी. सो इथनिज्म यूजुअली वैशाखा सिखा. सो वैशाखा सिखा इज नॉट the school of heterodox, okay, in Indian philosophy. Why? Because the school of Indian philosophy that do not accept the authority of Vedas, by definition orthodox. ठीक है, वैशाखा और the school of Indian philosophy is orthodox school. ठीक है, ना कि हेटेरोडॉक्स. ठीक है, वो एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ना कि हेटेरोडॉक्स. ठीक है, सो आंसर कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला नंबर ऑप्शन जो कि राइट है, जो कि स्कूल ऑफ नॉट, इट इज़ नॉट अबाउट ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ ऑल ऑफ ऑर्थोडॉक्स. ठीक है, तो उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है. सिक्स नंबर क्वेश्चन में यूजुअली क्या दिया है, या सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स पेंटिंग इज डॉक्यूमेंटेड एज द चित्रसूत्र ऑफ विश्वाधुना मूत्रम और पुराणम. सो विश्वधर्मा मूत्रम पुराणम में यूजुअली कौन सा केव का डॉक्यूमेंटेशन हम पा सकते हैं, कौन सा केव्स में. ठीक है, अजंता केव्स या फिर अमरावली केव्स, अमरामल्लिया केव्स या फिर बंधी केव्स टेम्पल. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, जिनमें से फॉलोइंग पेंटिंग और डॉक्यूमेंट्स ऑफ एज द चित्रसूत्र ऑफ विश्वाधुना पुराणम यूजुअली पाया जाता है, यूजुअली अजंता केव्स में यूजुअली वो पाए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद सेवन्थ नंबर ऑप्शन या फिर सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोका. ठीक है, इनमें से कौन सा रूलर जो कि इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोका है, वो है सिमुका. ठीक है, सिमुका वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ व्हाट, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ बुद्धा. ठीक है, सॉरी नॉट बुद्धा, ही इज अशोका. ठीक है, अशोका के बाद यूजुअली कौन है रूलर बन गया, वो है सिम्बू, Simbuka. So Satavahana appeared as the successor of Mayura in decades. Simbuka was the founder of this dynasty. ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, जो कि मयूर सक्सेसर ऑफ मयूरास है, वो है इमीडिएट फाउंडर डायनेस्टी सतवाहना का, वो है सिम्बुका, SIMUK सिम्बुका. ही वॉज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अशोका एंड देयर इज a reference that ही बिल्ट मेनी बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल हैंस. ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिस्ट टेम्पल का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिम्मुका किया, जो कि डायनेस्टी हु इज़ द फाउंडर और वी कैन से दैट सातवाहना का यूजुअल फाउंडर भी हम मान सकते हैं सिम्मुका को. ठीक है, उसके बाद म्यूरल पेंटिंग इज डैश डायमेंशनली वर्क of artwork. So you can say that mural painting is dash dimensional form of artwork. So एक म्यूरल पेंटिंग जो माना जाता है यूजुअली कौन सा कितना डायमेंशन में यूजुअली हम पाते हैं, कितना डायमेंशनल में वो यूजुअली हमको यूजुअली फॉर्म होता है, वो यूजुअली ठीक है 3 डायमेंशन में यूजुअली फॉर्म होता है. सो म्यूरल पेंटिंग इज 3 डायमेंशनल आर्टवर्क. ठीक है, म्यूरल पेंटिंग क्या है, 3 डायमेंशनल आर्टवर्क है, हैंस बी इज द राइट आंसर. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. ठीक है, उसके बाद 9th नंबर ऑप्शन या फिर क्वेश्चन आपके सामने है, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉरर कलिंगा वार. ठीक है, जो कलिंगा वार हुआ था जिसमें ब्लड फ्लो हुआ था रिवर्स में. सो इनमें से कौन सा यूजुअली एक हॉरर माने जाते हैं या फिर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन. सो इनमें से कौन सा यूजुअली राइट आंसर है, वो है 13th रॉक एडिक्ट. ठीक है, 13th रॉक एडिक्ट ही राइट आंसर है. कि क्यों यूजुअली राइट आंसर है, इधर देख सकते हो, द कलिंग नगर
was fought between Mayura Empire Asoka and Raja Anand Padmaha, ठीक है, Padmanabh, so Raja Anand Padmanabh of the state of Kalinga, presently Odisha, ठीक है, feudal republic located on the coast of present day Indian state of Odisha and northern part of Andhra Pradesh. So 13th rock edict of Asoka provides, ठीक है, so 13th rock edict है वो यूजुअली प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, जो कि कलिंगा वार, जो कि अशोका लड़कर जैनिज्म का फॉर्मेशन हो मीन्स कैसे हुआ, वो सारा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरा प्रीवियस क्वेश्चन में या फिर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको मीन्स दिलवाया हूँ, ठीक है। आप एक बार बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना वो भी, ठीक है। सो 10th नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। हुम अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, सो इनमें से कौन सा है जो कि फर्स्टली यूरोप में या फिर इंडिया में आए थे, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर पोर्तुगीज़। तो यूजुअली पोर्तुगीज़ इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि पोर्तुगीज़ जो आए थे वो यूजुअली ट्रेड पर्पज के लिए आए थे, ठीक है, from Europe to and he has come and they all come to India. So then after there are different wars which has been fought between Portuguese and British, ठीक है, ट्रेड के माध्यम से या फिर ट्रेड के वजह से ही ब्रिटिश एज वेल एज पोर्तुगीज़ के बीच में बहुत ही कार्नेटिक वार्स, ठीक है, कार्नेटिक वार्स के माध्यम से बहुत ही वार्स लड़ाई गया था, ठीक है, जस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पज, ठीक है। सो पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, ठीक है, दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग स्टेशन एट कलकत्ता, कोची एंड कैनोरी। सो इन तीनों जगह में एक मेन सेंट्रल हब बन चुका था पोर्तुगीज़ के लिए, ठीक है, वही पहला क्या है, पहला अकरेंस ऑफ वी कैन से द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, ठीक है। सो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड। सो इनमें से कौन सा यूजुअली कुशाना पीरियड में इनमें से कौन सा यूजुअली आर्ट फॉर्म को यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे या फिर विच फील्ड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, ठीक है, वो है आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर का यूजुअल देखने के लिए मिलता था जिसमें कनिष्का, सो कुशाना एंड कनिष्का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री अबाउट द empires, the post-Mayura era, so Central Asia and Southwestern India witnessed a part of the weakness of the successor of Kanishka, developed the as regard at literature and we have stated their great contribution, ठीक है। so art, architecture, literature उन सभी के उतना ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से मीन्स तीनों का तीनों आंसर वेरी राइट है, ठीक है, बी सी डी आर राइट आंसर, बट आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा पीरियड या फिर प्रेफरेंस दिया करते थे कुशाना पीरियड में, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए या फिर मूव होना चाहिए, ठीक है। सो 12th नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यूजुअली 12th नंबर क्वेश्चन में देयर आर 3 पीपल्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु इन्फ्लुएंस द प्रेसिडेंट्स lead to a sort of agreement between INC and the British, which led to talk between Gandhi and Lord Irwin, commonly known as Gandhi-Irwin Pact. So who among the following 4 option was not among these 3? So इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट नहीं है जो कि गांधी इरविन पैक्ट में शामिल नहीं था, ठीक है। सो इनमें से कौन सा वो है पुरुषोत्तम दास तंडोन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास तंडोन इसमें नहीं है, और उसके अलावा 4 पर्सन कौन कौन है, वो है सार तेज बहादुर सपूर, MK जयकर, उसके बाद VC शास्त्री, ठीक है, शास्त्री दे हैव made or we can say that exercised their influence in Congress to bring out settlement which that ultimately was signed on 5th March 1931 and was known as Gandhi-Irwin Pact, ठीक है। गांधी-इरविन पैक्ट में इन तीनों का शामिल था, ना कि किसका शामिल नहीं था, वो है पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन का शामिल इसमें नहीं था, ठीक है। सो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग और द फेमस पर्सन ऑफ द फेमस आइडल ऑफ द गुप्तेश्वरा द फेमस जैन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। सो गुप्तेश्वरा टेम्पल कहाँ पे यूजुअली सिचुएटेड है, गुप्तेश्वरा टेम्पल। सो गुप्तेश्वरा टेम्पल जब हम बात करते हैं वो यूजुअली श्रवण बेलगोला, सो सरवना बेलगोला में सिचुएटेड है, ठीक है, जो कि गुप्तेश्वरा टेम्पल है। द टेम्पल इज लोकेटेड 51 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ कर्नाटक, हासन इन कर्नाटक, एंड इज एन altitude of about 350 feet above the sea level. The monopolistic statue of Gutteswaram, ठीक है, the second son of Lord Andheyanath, ठीक है, आदिनाथ, so stands the hillside of Sarvar Begum, we can say that 158 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु, ठीक है, 158 किलोमीटर, ठीक है, बेंगलुरु से उतना दूर है, जो कि गुप्तेश्वर टेम्पल हम बहुत ही फेमस मान जाते हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना है, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे तो विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नोन टू हैव कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ
खजुरो, सो खजुरो जो कि है यूजुअली किसके अंतर्गत हुआ था, ठीक है, पथियारस, चौहानास या फिर राष्ट्रकूटास या फिर चंदेलास। सो चंदेलास जो कि चंदालास जो कि फेमस डायनेस्टी है जो कि कंस्ट्रक्ट किया है खंजूरों को, ठीक है। तो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इनमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक फीचर क्या नहीं है, ठीक है, वो है क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन का एक हम बन सकते हैं एक सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट एक हाँ मीन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट का हम नहीं मानते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेशन इज नॉट ए फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। सो वॉलंटियरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टेटस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट प्रॉफिट ओरिएंटेशन इज टोटली इनकरेक्ट। सो 5th नंबर ऑप्शन का राइट आंसर कोई भी दे देगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में क्या है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और PWD इन इंडिया। सो इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल जो कि फॉर्म किया है PWD पब्लिक डिपार्टमेंट, वो यूजुअली डलहौसी ने किया है, ठीक है। डलहौसी ने यूजुअली वो क्या किया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किया था, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश लेड टू द मास प्रोटेस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एट ऑल लेवल। सो इनमें से कौन सा राइट आंसर है जो कि ब्रिटिश लेड द मास प्रोटेस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एट ए लेवल, ठीक है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूजुअली राइट है, सो यूजुअली रोलेट एक्ट, ठीक है। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में ब्रिटिश लेड टू मास प्रोटेस्ट, ठीक है, ब्रिटिश वी हैव लेड टू ए मास प्रोटेस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एट ऑल लेवल्स, ठीक है। रोलेट एक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा अपना क्या किया, हम बोल सकते हैं अपना शामिल या फिर प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन विच country Indian Independence Committee was formed during British era। so in which of the country Indian Independence Committee फॉर्म हुआ है, यूजुअली जर्मनी में फॉर्म हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा में, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच हुआ है, ठीक है। करेक्टली मैच क्या है, यूजुअली ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, ठीक है, ना कि सी नंबर, ओके। सो ऋग्वेदा जो कि होत्रा एंड होत्री, उसके बाद सामवेदा उगा गत्री, ठीक है, वजुर्वेदा यजुर्वेदा क्या है, अध्यावरो, ठीक है। आलू का जो चारों का चारों ऑप्शन राइट है, ठीक है, 4 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट बोल दिया, करेक्ट। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द मजिस्ट्रेट एक्शन वाज फाइनल एंड नो अपील कुड मेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज राइट आंसर। द vernacular newsprint in the example of operation submitting the governor's censor। so option B and option A and B both are right answer, ठीक है, both are right answers, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं 21 या फिर फर्स्ट सीरीज में, ठीक है, जो कि पार्ट 2 लेक्चर चल रहा था। each questions are very important, I usually say you to please note it all the important topics, important points and the explanation which I am giving, ठीक है।